महात्मा गांधी ने दलित उत्थान के लिए क्या किया? महात्मा गांधी का स्वराज केवल अंग्रेजी हुकूमत से आजादी के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी व्यवस्थाओं से मुक्ति के लिए था जो भारत को शोषण और नफरत की बेड़ियों में बांधे रखे थी। इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष के साथ साथ गांधी जी का संघर्ष सांप्रदायिकता, लिंग भेद और आर्थिक शोषण जैसे सामाजिक मुद्दों के खिलाफ भी जारी रहा। लेकिन उनका सबसे बड़ा सामाजिक संघर्ष अस्पृश्यता और जातिगत शोषण के खिलाफ था। 19वीं सदी से ही साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और अन्य कई समाज सुधारकों और खुद कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर पहले से काम किया था। गांधी जी के कांग्रेस का नेता बनने से पहले 1917 में कांग्रेस ने अपने कोलकाता अधिवेशन में छुआछूत निवारण का प्रस्ताव पारित किया। ये वही दौर था जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए और उसके कुछ ही सालों के भीतर कांग्रेस की बागडोर संभाली। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान इस बात में था कि उन्होंने कांग्रेस को और कांग्रेस के राजनीतिक सामाजिक संघर्षों को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। सन 1921 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किए गए तिलक स्वराज फंड से हजारों रुपए देश भर में डिप्रेस्ड क्लास मिशन, हरिजन आवास, बच्चों की पढ़ाई के लिए दिए गए। 3 नवंबर 1921 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा, छुआछूत को इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में दूसरे स्थान पर नहीं रखा जा सकता। इस दाग को मिटाए बिना स्वराज एक अर्थहीन शब्द है। मैं समझता हूँ छुआछूत निवारण स्वराज्य प्राप्ति की प्रक्रिया में सबसे प्रभावशाली तथ्य है। 1922 आते आते सत्याग्रह के माध्यम से बहुत से स्थानीय दलित संगठनों ने छुआछूत निवारण के कार्यों को आगे बढ़ाया और सार्वजनिक पेयजलों, मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक संसाधनों पर अपना हक मांगा। छुआछूत मिटाना और दलितों का उत्थान महात्मा गांधी के लिए कितना महत्वपूर्ण था, ये 1925 में केरल के वाइकॉम में दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए किए जा रहे सत्याग्रह के दौरान उनके एक वक्तव्य से समझा जा सकता है। गांधी जी ने कहा था, वाइकॉम सत्याग्रही एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके परिणाम स्वराज से कम दूरगामी नहीं है। 1932 में अंग्रेज कम्युनल अवार्ड लेकर आए, जिसमें दलित समुदाय के लिए हिंदुओं से अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान था। महात्मा गांधी का मानना था कि अलग अलग समुदायों को ऐसे बांटना भारत की सामाजिक एकता और सौहार्द के लिए घातक हो सकता है। इसीलिए गांधी जी ने यरौडा जेल से ही अंग्रेजों की इस विभाजनकारी नीति के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। यरौडा जेल में महात्मा गांधी के आमरण अनशन से हिंदू समाज की ऊंची जाति के लोगों ने छुआछूत निवारण के लिए तत्परता दिखाई और छुआछूत के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोग आगे आए। दूसरी तरफ राजनीतिक मोर्चे पर दलित नेताओं MC राजा और बाबा साहब अम्बेडकर एवं अन्य हिंदू नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा गया। इस समझौते के तहत दलित समुदाय को प्रोविंशियल असेंबली में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित 71 के बजाय उन्हें 148 सीटों का लाभ मिला और सेंट्रल असेंबली में 18% सीटें मिली। पूना पैक्ट से ही दलितों के स्थानीय निकायों और सरकारी नौकरी में जाने के रास्ते खुल गए। इसके साथ ही शैक्षणिक अनुदान में भी एक हिस्सा दलित बच्चों के उत्थान के लिए निर्धारित किया गया। पूना पैक्ट ने न केवल दलितों को अपनी बात कह सकने का अधिकार दिया, बल्कि पूरे देश को दलितों के उत्थान को सुनिश्चित करने की नैतिक जिम्मेवारी दी और यही पैक्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान की रचना करते समय सामाजिक न्याय के सभी कार्यक्रमों की आधारशिला बना। पूना पैक्ट विधायिका, लोक सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को सुनिश्चित करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सकारात्मक कार्यवाही है। यरौडा जेल में ही महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जो बाद में हरिजन सेवक संघ कहलाया गया। 11 फरवरी 1933 से उन्होंने हरिजन उत्थान के कार्यक्रमों को बल देने के लिए
हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। जेल से बाहर आने के बाद महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 से जुलाई 1934 के बीच 20,000 किलोमीटर की हरिजन यात्रा शुरू की। हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर हरिजनों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य किया। महात्मा गांधी ने छुआछूत को हिंदुओं पर कलंक माना। वे हिंदुओं के हृदय से इस भेदभाव को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी के इस प्रयास से प्रभावित होकर दलित कांग्रेस में शामिल होकर देश की मुख्य धारा से जुड़े और सन 1937 में 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, जिससे दलित उत्थान की मुहिम और मजबूत हो गई। सन 1938 में मद्रास विधानसभा में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर कांग्रेस सरकार ने रिमूवल ऑफ सिविल डिसेबिलिटी बिल और मलाबार टेम्पल एंट्री बिल पास किया और छुआछूत पर कानूनन रोक लगाने की शुरुआत हुई। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने का श्रेय भी महात्मा गांधी जी को जाता है। सन 1947 में जब स्वतंत्र भारत के संविधान को लिखने का समय आया, महात्मा गांधी के दिल में बाबा साहब की योग्यताओं के प्रति सम्मान था और वे चाहते थे कि बाबा साहब को ही संविधान की ड्राफ्टिंग का दायित्व सौंपा जाए। परंतु भारत के विभाजन के बाद बाबा साहब का चुनाव क्षेत्र खुलना पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था और उनके स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में प्रवेश के सारे रास्ते बंद हो गए। अतः महात्मा गांधी की मांग पर ही उन्हें कांग्रेस ने बॉम्बे प्रांत से चुनकर संविधान सभा और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शामिल किया गया और इस तरह बाबा साहब को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाकर संविधान को स्वरूप देने का दायित्व सौंपा गया। आजाद भारत की कांग्रेस सरकारों ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के इस संघर्ष को जारी रखा और दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम और कानून बनाए। ऐसा नहीं है कि पिछले 100 वर्षों के अनथक प्रयास के बाद दलित उत्पीड़न समाप्त हो गया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि समाज सुधार का ये राष्ट्रीय सफर तभी थमा जब उन्मादी कट्टरवादी ताकतें मजबूत हो गई।